हेलो बच्चों, माय नेम इज शिवा और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द शिवा सॉल्यूशन और Q&A क्लासेस पर। तो आज की क्लास में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। अब हम ये समझ लेते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होती क्या है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब ये है कि पेयर ऑफ इक्वेशन, पेयर मतलब जोड़ा, इसका मतलब दो इक्वेशंस की बात करेंगे, ठीक है। और लीनियर इक्वेशन क्या होती है? तो ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर एक होती है, मतलब उस इक्वेशन की डिग्री कितनी हो, वन होनी चाहिए। अब आगे आती है टू वेरिएबल। टू वेरिएबल का मतलब होता है यहाँ पर दो वेरिएबल होंगे, जैसे कि एक्स और वाई। मतलब कोई भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि एक्स वाई ही हो, एम टी कुछ भी हो सकता है, का खा, है ना। तो एक्स और वाई जनरली देखा जाता है इक्वेशंस में, तो इसलिए ये याद रहता है बच्चों को। तो इसीलिए एक्स वाई जहां पर दो वेरिएबल हो और जिनकी पावर एक होती है, और पेयर मतलब दो इक्वेशन होंगी, तो क्या बोलेंगे हम? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम देख लेते हैं, जिसमें हम क्या क्या कौन कौन से मेथड लगाते हैं जिसमें से हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, है ना। इस चैप्टर में हम यही सीखते हैं कि एक्स और वाई की वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है, ठीक है। तो पहला एक मेथड आता है इसमें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सॉरी, पहला आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब ये होता है कि हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू किसी एक इक्वेशन से निकालते हैं और दूसरे वेरिएबल के टर्म में निकालते हैं, ठीक है। फिर उसको क्या करते हैं, उस दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, वहां से हम दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं। फिर आता है हमारा एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड क्या होता है? जैसे कि हमें नाम से ही पता, एलिमिनेट करना मतलब हटाना। तो एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं कि एक वेरिएबल को हम गायब कर देते हैं। अब उसको हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैसे भी करके एक वेरिएबल को हमें हटाना होता है, चाहे तो वो एक्स को हटा लो, चाहे वो वाई को हटा लो। तो इसमें से हम एक वेरिएबल को हटाएंगे तो दूसरा वेरिएबल सिंपल बचेगा। दूसरा वेरिएबल जब बचेगा उसी को हम क्या करेंगे, वही वैल्यू आ जाएगी, फिर उसकी वैल्यू उठा के किसी भी इक्वेशन में रख के हम पहले वेरिएबल की वैल्यू निकाल देंगे। तीसरा आता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। ठीक, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड में भी हम एक तरीका होता है जिसमें एक्स और वाई के लिए अलग अलग वेरिएबल्स को क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, सॉरी वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करा के वैल्यूज फाइंड करते हैं। और उसके बाद में एक आता है, ये तीन कंडीशंस होती हैं कि लीनियर इक्वेशन में क्या क्या होता है। जैसे कि तीन कंडीशंस में क्या होता है, एक कंसिस्टेंट होता है ना, और एक इनकंसिस्टेंट होता है। तो कंसिस्टेंट में दो चीजें आती हैं, जिसमें क्या होता है, एक वन सॉल्यूशन होगा और इसमें इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होते हैं। नो सॉल्यूशन जो वाला होता है, ये वाला, इसमें क्या होता है, ये पैरेलल लाइन होती है। क्या होती है? पैरेलल लाइन। ये इनकंसिस्टेंट की कंडीशन में आता है, मतलब अगर कोई दो इक्वेशन इनकंसिस्टेंट हैं तो उनको हम कहते हैं कि इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, मतलब वो पैरेलल होंगी। ये आता है यूनिक सॉल्यूशन। ओनली ओनली वन सॉल्यूशन का मतलब होता है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि दो लाइनें कहीं एक ही जगह पे कट करती हैं, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, इसलिए वो एक वैल्यू देती है। एक्स की भी एक वैल्यू होगी और वाई की भी एक वैल्यू होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट कहते हैं, और एक वन सॉल्यूशन देता है। ये लाइन ऐसी होती हैं जो कोइंसिडेंट होती है। कोइंसिडेंट का मतलब होता है एक के ऊपर एक, सारे पॉइंट सेम, तो इसमें इनफाइनाइट वैल्यूज आ जाती हैं। तो हम यहाँ पर तीन चीजें ये सीखेंगे और हमने ये सीखा। सबसे पहली एक चीज ये अभी रह गई, जो हम ये सीखते हैं कि जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। जैसे हमने बताया था कि एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें दो वेरिएबल होते हैं और उनकी मैक्सिमम पावर क्या होती है, वन होती है। इसमें भी वन है, उसमें भी वन है, ठीक, ये कांस्टेंट होता है। तो इनको जनरल फॉर्म लिखते कैसे, इस फॉर्म में लिखते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू जीरो। मतलब इक्वल के जीरो ही रहेगा राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में सारी चीजें रह जाएंगी। अगर कभी तुम्हें जीरो के इक्वल में कुछ दिया गया हो तो हम क्या करेंगे, उसको राइट साइड में पहले ट्रांसफर कर लेंगे। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन होती है, तभी तो पेयर बनेगा। तो दो इक्वेशंस बनेंगी तो हमें पेयर। a1 b1 c1 जो है, a1 जो है x का कोफिशिएंट है, b1 y का कोफिशिएंट, और c1 जो है वो कांस्टेंट टर्म है। ऐसे ही दूसरे वाले में भी सेम ही चीज है ना। तो इतनी बात समझ गए। ये हमारा इंट्रोडक्शन था इस वाले चैप्टर का। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की ओर, जहां हम देखेंगे क्वेश्चंस क्या है। तो पहला क्वेश्चन देखो, लिखा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द पेयर ऑफ इक्वेशंस 2x plus 3y is equals to 5 and 4x plus ky is equals to 10 has infinite many solution। तो हम लोगों ने अभी क्या सीखा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए? देखो भैया, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मतलब क्या हो गया, ये कंसिस्टेंट का फॉर्म है और ये दूसरा फॉर्म है कि कोइंसिडेंट लाइन होगी। इसका मतलब क्या होता है कि कोफिशिएंट्स क्या होंगे, a1 अपॉन a2। ये कंडीशन होती है, याद रखना, आता जरूर है क्वेश्चन, ठीक है।
एमसीक्यूज में आएगा, लेकिन आएगा जरूर, इसलिए बहुत कायदे से पढ़ना और बहुत कायदे से याद रखना, छोड़ के कुछ भी मत जाना। जितना बता रहा हूं कायदे से कर लेना, अगर नहीं करे बेटा तो पछताओगे फिर, है ना। पछताना ये हो जाएगा कि वो एक सॉन्ग नहीं आया था कि मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे, वही हाल हो जाएगा। तारे भी नहीं दिखेंगे, तारे भी नहीं दिखेंगे बेटा क्लास में तारे भी नहीं देख पाओगे क्योंकि दिन होगा। तो अब देखो, तो पहले तो हम इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। हमारे पास इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। तो इसको कन्वर्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये पहली कंडीशन बन गई, ये एक इक्वेशन हो गई। दूसरी वाली इक्वेशन क्या था, यहां लिख देता हूं, हो गया 4x प्लस के वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये दूसरी कंडीशन हो गई। अब दो इक्वेशन है, दोनों को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब इसको अगर कंपैरिजन कराया जाए तो ये a1 हो गया, ये b1 हो गया और ये c1 हो जाएगा। ऐसे ये a2 हो गया, ये b2 हो गया और ये c2 हो गया। तो a1 अपॉन a2 मतलब 2 अपॉन 4 इज इक्वल टू k, सॉरी k नहीं होएगा, b2 कितना है 3 अपॉन के हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -5 अपॉन -10। तो इसका मतलब 1 2 टाइम्स जाएगा, ये भी 2 टाइम्स चला जाएगा। तो 1/2 इज इक्वल टू 3 अपॉन के इज इक्वल टू 1/2। दोनों ही 1/2 के इक्वल है, तो किसी से भी हम कंपेयर कराएंगे अगर इसको, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, के इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो 6, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। दिस इज द आंसर, ए फॉर अमृतसर। समझ में आ रहा है, ए फॉर अमृतसर। चलो, तो हमारी क्या आगे के की वैल्यू, समझ में आया, बहुत आसान था। ऐसे ही चलो जल्दी से हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, हाँ अब ध्यान देना, इसमें लिखा हुआ है कि ऑन सॉल्विंग दिस एंड दिस वी गेट एक्स की वैल्यू क्या। अब देखो भैया, हमको सॉल्व करना है तो हम पहले तो ये तो मेथड सीख लेते हैं। हालांकि रिवीजन में हम मेथड सिखा सकते हैं। देखो इसको हम दोनों तरीके से बता देंगे। एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 18। ये एमसीक्यूज भी इसलिए लेके आए हैं ताकि ये बहुत बार आए हो एग्जाम में, समझ रहे हो, कराएगा नहीं कोई, इसलिए मैं दोबारा पढ़ा रहा हूँ। एग्जाम टाइम है, अच्छे से पढ़ लो, नहीं तो फिर वही वाला है, पछताओगे। दूसरा है x माइनस 2y। देखो मेथड सीखते जाना, है ना। जो चीजें बताए जा रहा हूँ, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, एलिमिनेशन, यही बताऊंगा, यही सीख लेना। कोई अलग से बहुत मेथड नहीं है, साल भर पढ़े होगे, समझ में आ रहा है। देखो अगर हम इसको सब्स्टिट्यूशन से लगाएं तो हम क्या कर सकते हैं, ये पहली इक्वेशन है और ये दूसरी इक्वेशन है। देखो हम काम वो करते हैं जो हमें आसान पड़े, है ना, क्यों ही लेंदी काम करना। तो यहाँ देखो x के साथ कुछ भी नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। तो हम दूसरी इक्वेशन से क्या काम करना है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 12 लिखा है, तो हम x को रोक लेना है, 2y को ट्रांसपोज कर देना है, दूसरी तरफ भेजोगे तो ये माइनस था प्लस हो गया 2y हो गया। समझ में आया, इसको इक्वेशन 3 लेट कर लो। ये x की वैल्यू कहां से निकाली, दूसरी इक्वेशन से। कहां से निकाली, दूसरी इक्वेशन से। तो दूसरी इक्वेशन से निकालने के बाद में हम क्या कर रहे हैं, इसको पहली इक्वेशन में पुट कर देना। इस x की वैल्यू पुट इन इक्वेशन 1 कर दो। तो 1 में इसको पुट करोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में 2x। देखो बेटा बहुत ध्यान से, ये चीज बहुत गलत करते हो यार तुम लोग, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा गलत करते हो। x की पूरी वैल्यू है ये 12 प्लस 2y, वो यहां रखना है। तो 2 के मल्टीप्लाई में x है, तो इसका मतलब ये पूरा इसके पूरे के मल्टीप्लाई में होगा, मतलब 12 प्लस 2y ऐसा करना। ये बहुत गलत करते हो। बहुत बच्चे क्या करेंगे 2 इंटू 12 कर देते हैं, 2y से कोई लेना देना नहीं। अरे भैया वो पूरा एक ही घर का इंसान है ना। दावत दोगे तो सपरिवार दो, नहीं तो मत ही दो। इसलिए प्लस 3y इज इक्वल टू 18। ये बात समझ में आ रही है। देखो पहले इक्वेशन में रख ले, अब इसकी मल्टीप्लाई पहले 2 की 12 से कराओगे तो 24 हो जाएगा, फिर 2 की मल्टीप्लाई 2y से कराओगे तो 2 2 जा 4y आ जाएगा, प्लस 3y पहले से था इज इक्वल टू 18 था। 4 और 3 मिलके कितना हो जाएगा 7y हो जाएगा। 4 और 3 मिलके कितना हो जाएगा 7, और y तो दोनों में ही था तो y हो गया। ये 24 ट्रांसपोज कर दो, माइनस में जाएगा, तो माइनस का करोगे 18, सॉरी कुछ गड़बड़ हो गया बबुआ, क्या गड़बड़ हुआ है, 12 लिखा है यार, वो 2 है, हो गया यहीं से गड़बड़। अरे भैया क्या बताएं बबुआ, तुम लोग बताते भी नहीं हो, पूरा सवाल गलत हो गया देखो तो। खैर, अरे
कोई बात नहीं, हम वापस से चलेंगे। हाँ, इक्वेशन तो लिखी हुई, यहाँ 2 कर लेते हैं, है ना? क्या कर लेंगे? 2 कर लेते हैं भैया। सवाल है चला गया भैया। x फिर से कर लेते हैं, यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 प्लस 2y। दूसरी इक्वेशन से ये इक्वेशन आ गई। फिर इसको कहाँ कर देंगे? इसमें पुट करेंगे तो 2 पूरे मल्टीप्लाई कराओगे, 2 प्लस 2y प्लस 3y इज इक्वल टू 18। तो यहाँ हो जाएगा 2 की मल्टीप्लाई 2 से कराओगे तो क्या आ जाएगा? 4 प्लस फिर इसकी इससे कराओगे तो 4y प्लस 3y इज इक्वल टू 18। यहाँ हो जाएगा 7। कितना हो जाएगा? 7y इज इक्वल टू 4 ट्रांसपोज करोगे तो 18 माइनस 4 हो जाएगा ना। 18 माइनस 4 14 होता है। अब 14 y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7 2 जा 14। तो y की वैल्यू क्या आ गई? 2। अब इसको कहाँ रख दोगे? यहाँ लिखा था पुट इन इक्वेशन 1, इसको 1 में रखा था। अब इसको कहाँ रख दोगे? पुट इन इक्वेशन 3, क्योंकि y की वैल्यू यहाँ रख देते हैं। तो 3 में रखोगे तो क्या आ जाएगा हमारा? x इज इक्वल टू 2 प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू कितनी आई है? 2। तो 2 2 जा 4 प्लस 2 6। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6। अब कोई ऑप्शन था, तुम लोगों ने देखा होगा, उसको देख लेना वापस से एक बार। क्वेश्चन हमारे पास से क्वेश्चन चला गया है, तो इतना कर लेना। समझ में आई बात? तो कुछ नहीं, ये था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। अभी आगे क्वेश्चन आएंगे, उसमें हम एलिमिनेशन भी सिखा देंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एग्जाम में बहुत आता नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, थर्ड वाले पे चलते हैं। थर्ड वाले क्वेश्चन में देखो क्या है कि इफ द लाइंस गिवन बाय दिस आर पैरेलल। देखो पैरेलल है, अगर कोई दो लाइन पैरेलल है, पहले ही लिखा हुआ है 3x प्लस 2ky इज इक्वल्स टू 2, और दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस 5y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। देखो ये वाली तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, बट ये वाली स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। इसको हम चेंज करने के लिए क्या करेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम करेंगे तो 3x प्लस 2ky माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। बोलो सही है कि नहीं? तो दोनों इक्वेशन हो गए। अब इसको 1 मानो, इसको 2 मानो, बात ठीक। हमको क्या करना है? पैरेलल है तो पैरेलल की कंडीशन होती है। अब देखो कोई लाइन अगर पैरेलल है, दो पैरेलल लाइंस ऐसे खींचोगे, ठीक, तो इनका स्लोप हमेशा बराबर रहता है। तो हम रखेंगे पैरेलल लाइन की कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। भैया ये तीन कंडीशन मैंने बताई, दो कंसिस्टेंट की, जिसमें एक होता है यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा होता है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, तीसरी कंडीशन होती है इनकंसिस्टेंट, जिसमें होता है ये पैरेलल लाइन का। पैरेलल लाइन में नो सॉल्यूशन, कहीं कट ही नहीं कर रही है तो सॉल्यूशन क्या होगा? कुछ नहीं होगा। इसकी कंडीशन ये होती है रट लेना, ये तीन चीजें रट लेना, एक क्वेश्चन मिलेगा जरूर के की वैल्यू वाला, चाहे जो हो जाए। कुछ याद करो ना करो, अगर ये वीडियो देखोगे तो इसमें से इस वाले चैप्टर से कम 7 नंबर का आता है। एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का आता है और एक क्वेश्चन आता है ये वाला, मिनिमम 7 मार्क्स मिलने ही मिलने हैं। समझ में आ रही है? तो बस पैरेलल लाइन है तो हमारा क्या हो गया, इनको कंपेयर कराओगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो ये a1 a2 क्या है? a1 अपना था 3, a2 क्या था 2, b1 क्या है 2k, ये 5, c1 c2 तो बराबर होएगा ही नहीं, तो उसको लिख लो पहले -2 और ये 1 हो जाएगा। देख भाई ये इक्वल है, पूछा गया है कि k की वैल्यू क्या है। अगर k की वैल्यू क्या है ये पूछा है तो हम ये दोनों लेंगे। अगर कहता है k की वैल्यू क्या नहीं हो सकती है तो हम ये दोनों लेते बबुआ, ठीक है? k की वैल्यू क्या नहीं हो सकती है तो हम ये दोनों ले लेते। अब इसमें क्या है, लेंगे कौन सी? ये वाला, क्योंकि k की वैल्यू पूछी गई है। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, आएगा 15 और ये 2 नीचे ले आओ तो ये 4 हो जाएगा इज इक्वल टू, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी? 15 अपॉन 4, C फॉर चाणक्य। तो ये बात समझ में आ गई, k की वैल्यू कैसे निकालेंगे? ये पैरेलल की कंडीशन थी, पहले हम बता चुके हैं। वो कौन सी थी? कंसिस्टेंट और उसकी कोइंसिडेंट लाइन। अब देखो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, शो दैट सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मतलब पैरेलल लाइंस, नो सॉल्यूशन मतलब पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन के लिए कंडीशन मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं स्टैंडर्ड फॉर्म में, 6x प्लस 5y, 11 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा ना बाबू, इधर है 9x प्लस 15 अपॉन 2y माइनस 21 इज इक्वल टू 0। नो सॉल्यूशन मतलब पैरेलल, मतलब पैरेलल। पैरेलल की कंडीशन a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये 6 अपॉन 9 इज इक्वल टू 5 अपॉन 15 अपॉन 2
इज नॉट इक्वल्स टू -11 और -21, माइनस से माइनस हटा दो, शो दैट सिस्टम हैज, हाँ देख लेते हैं। देखो ये ऊपर ले जाओ, ये ऊपर ले जाओ, तो यहाँ हो जाएगा 3 2, इसको कैंसिल करो, 3 2 6, 3 3 9, तो 2/3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 2 10/15, ये इज नॉट इक्वल्स टू 11/21, ये भी 5 से कैंसिल, 2 और 3, देखो बच्चा यहाँ क्या हो गया, 2/3 हो गया, ये क्या हो गया 2/3 हो गया, ये क्या हो गया 11/21, तो ये दोनों बराबर होगा, ये बराबर नहीं है, हमको यही तो दिखाना था। पैरेलल की कंडीशन क्या होती है, अगर हम ये a1/a2 ये वाली कंडीशन शो कर दी तो शो कर दी कि भैया ये वाले a1/a2 = b1/b2 तो है, बट ये वाला नहीं है, तो बस हो गया, हेंस प्रूव्ड, लिख देना ऐसा, हेंस प्रूव्ड। क्या प्रूव हो गया कि ये इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में ये कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा सॉल्व करने पर, चाहे किसी भी मेथड से सॉल्व करो। समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये के वाले बहुत है भाई, के वाले बहुत क्वेश्चन आते भी हैं, इसका मतलब ये जान लो, तुम जितना पढ़ाएंगे 20-25 क्वेश्चन लेके आया हूं इस वाले पीडीएफ में, 20-25 क्वेश्चन लगाओगे तुम्हारा पूरा काम हो जाएगा, पढ़ के और कुछ ना जाओ, यही पढ़ लो, यही रट लो, इतना तो आसान हो गया है। फॉर विच वैल्यू ऑफ के देयर विल बी इनफाइनाइट सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट लाइन, बार बार बोल रहा हूं ताकि रिवाइज होता रहे, कोइंसिडेंट लाइन हो जाएंगी, तो कोइंसिडेंट लाइन के लिए क्या करोगे, के एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू के स्क्वायर, ओहो, एक्स प्लस के वाई इज इक्वल टू 1, तो इनको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, के एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस, सॉरी वाई है ना, केवल वाई है, माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा एक्स प्लस के वाई -1 इज इक्वल टू 0। देखो भाई स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए, हमको बताना है कि देयर विल बी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन वाला भैया कंडीशन वही है, कोइंसिडेंट, कंसिस्टेंट भी होती है कोइंसिडेंट ना, इसमें क्या होता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ये कंडीशन होती है इनफाइनाइट के लिए। तो हम क्या करेंगे, रखेंगे वैल्यूज, रखो, इसमें a1 क्या है, k है, a2 क्या है, 1 है, इज इक्वल टू 1/k इज इक्वल टू माइनस के साइन के साथ रखना पड़ेगा, ठीक है, -k², ओके। तो क्या कह रहा है, फॉर विच वैल्यू ऑफ के की क्या वैल्यू हो सकती है, यहां देखो, अगर हम इन दोनों को लेते हैं साथ में तो ये हो जाएगा k² इज इक्वल टू 1, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-1, ठीक है। अगर इनको लेते हैं माइनस माइनस कैंसिल कर दो, तो k³ इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो k³ इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर भी वही k इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 1, k की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, देखो, तो +-1 यहाँ पर भी, यहाँ पर +1 आएगा, वैसे 3 आते हैं, वो इमेजिनरी में चला जाता है, तुमसे इससे कोई मतलब नहीं, तो 1 के लिए ये हमेशा इनफाइनाइट देगा, क्योंकि दोनों में ही 1 आ रहा है, समझ में आया? तो k की कौन सी वैल्यू के लिए इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन देगा, 1 के लिए। ये बात समझ में आ रही है? ध्यान से सीखते चलो, समझते चलो, आगे हम बढ़ते चलते हैं, आराम से तुम लोग प्रॉपर तरीके से देख लेना, इसको छोड़ना नहीं भाई, ये रिक्वेस्ट है, और छोड़ के नहीं जाओगे, पढ़ के जाओगे अच्छे से, अभी भी टाइम है, अगर ये इतना कर लिए जितना मैं करा रहा हूं, उतना ही कर लिए ना, तो बहुत अच्छा नंबर लेके आओगे, ये भी जान लो, पेपर में मिलेगा भी, आंखें खुलेंगी ना पेपर में तो वही दिखेगा जो हम पढ़ा रहे हैं। लिखा है फाइंड whether the pair of linear equation this and this are consistent or, देखो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट में क्या होता है, कंसिस्टेंसी की दो कंडीशन होती है, इनकंसिस्टेंसी की एक होती है, जो कि हमें शो करना होता है ये पैरेलल लाइन, अगर हम इनको पैरेलल शो करा दें बात खत्म है, हमको पूरा चेक करने की जरूरत क्या है। तो दो इक्वेशन है, हम डायरेक्टली स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिख रहे हैं, बार बार तुमको नहीं कराएंगे, इतना तो समझदार हो गए ना, सीख चुके हो गए ये चीज। 4x - 6y - 9 इज इक्वल टू 0। इनकंसिस्टेंट मतलब पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो भैया
तो 2/4 इज इक्वल टू -3/-6 इज नॉट इक्वल टू -8/-9। तो पूछा गया था ये कंसिस्टेंट है कि नहीं है, तो हम चेक कर लेंगे। क्या करेंगे, तीनों कुल मिला के A1/A2, B1/B2 और C1/C2 सब फाइंड करोगे अलग अलग। ये 2 आएगा, ये 2 आएगा, मतलब 1/2 A1/A2 आ गया, 1/2 B1/B2 आ गया, और 8/9 क्या आ गया, C1/C2। मतलब ये वाली कंडीशन को फॉलो कर रहा है, मतलब ये वाली कंडीशन। तुम क्या करोगे, A1/A2 अलग निकालना, B1/B2 अलग निकालना, C1/C2 अलग निकाल लेना, फिर देखना कि कौन सी कंडीशन फॉलो कर रही है, चाहे कंसिस्टेंट की है, इनकंसिस्टेंट की है, ठीक है। अब वो यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है, इनफाइनाइट मनी सॉल्यूशन हो सकता है, पैरेलल लाइन हो सकती है। तो हमारी ये कौन सी फॉलो कर रही है, पैरेलल वाली। पैरेलल वाली मतलब इनकंसिस्टेंट। कौन सी हो जाएगी, इनकंसिस्टेंट। ये बात समझ में आ गई। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, लिखा फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन kx + 2y ओके यूनिक सॉल्यूशन है और नो सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन कब होगा और नो सॉल्यूशन कब होगा, भाई दोनों कंडीशन है। यूनिक सॉल्यूशन मतलब ये कोइंसिडेंट लाइन होगी, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग एक ही पॉइंट पे कट कर रही है, जब एक पॉइंट पे कट करती है तो वो यूनिक सॉल्यूशन होता है। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब हो गया, डायरेक्टली स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहा हूं, ध्यान देना, kx + 2y - 5 = 0। दूसरा है 3x + y - 1 = 0। अब दो इक्वेशन बन गई, k की वैल्यू निकालनी है। पहली कंडीशन है यूनिक सॉल्यूशन। क्या है, यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन होती है अपनी A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2। ध्यान दो, A1 की वैल्यू k है, A2 की वैल्यू 3 है, इज नॉट इक्वल्स टू 2/1। देखो k ये क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो 6 आएगा, तो k की वैल्यू 6 नहीं होगी। k की वैल्यू 6 ना रख के कुछ और रख लो, चाहे जो रख लो, तुम्हारी मर्जी, तुम खुद बैठ जाओ वहां पे। सबके लिए क्या होगा, वो यूनिक सॉल्यूशन होगा। लेकिन अगर k की वैल्यू 6 रख दोगे तो वो यूनिक सॉल्यूशन नहीं देगा। यही बात सेकंड पार्ट में क्या कहा गया, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के लिए क्या होता है भाई, नो सॉल्यूशन के लिए भाई होता है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन की कंडीशन होती है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो भाई साहब K/X K/3 K/3 इज इक्वल टू 2/1 है, इज नॉट इक्वल टू -5/-1 है, ठीक। तो k की वैल्यू यहां से निकालोगे तो 6 आएगी, तो k की वैल्यू 6 हो सकती है, और k की वैल्यू जब इसके बराबर करोगे तो इज नॉट इक्वल टू 15। तो k की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 15। तो पहले लाइन के लिए k की वैल्यू 6 होनी चाहिए, और इसके लिए k की वैल्यू 6 नहीं होनी चाहिए, 15 के बराबर नहीं हो सकती है। इसके अलावा कोई भी वैल्यू रखोगे, सब में नो सॉल्यूशन है। समझ में आई बात। तो k की 6 की वैल्यू के लिए नो सॉल्यूशन होगा और 15 के बराबर नहीं होगा। ये बात समझ में आ रही, इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। लिखा है, अब देखो ये है क्वेश्चन। इस चैप्टर से आते हैं तुम्हारे प्रॉब्लम सम, जिसमें वर्ड प्रॉब्लम वाले आते हैं। बड़ा सा पैरा लिखा होगा जिसको तुम्हें समझना होगा, और समझ समझ के आंसर लिखना होगा। पहले इक्वेशन बनानी होगी, इक्वेशन को फिर सॉल्व करना। अब तुम्हारे पास 3 मेथड होता है, कोई किसी से भी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन, किसी से भी कर सकते हो। इन्हीं के साथ साथ हम सिखाते जाएंगे कि वो कैसे करेंगे। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। देखो, तो लेट नंबर क्या मान लेंगे, एक x मान लो, दूसरा y मान लो। नंबर्स क्या मानोगे, x एंड y। कंडीशन पहली क्या लिखी है, x माइनस y। कंडीशन ऐसा लिख लेना, वहां पेपर में ये सब चीजें लिखते रहना। बराबर में कितना है, 26 है। और वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। दूसरी कंडीशन कह रहा है एक जो नंबर है वो दूसरे का 3 टाइम्स है, तो x जो है वो 3y लिख सकते हैं। इसको यहाँ इक्वेशन 1 मानो और यहाँ पुट कर दो। कहाँ पुट कर दोगे, तो पुट इन इक्वेशन 1 ऐसा लिखना। तो ये हो जाएगा 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 26, y इज इक्वल टू हो जाएगा 13।
अब y अगर 13 हो गया है तो x क्या हो जाएगा, इसको कहाँ पुट करोगे, पुट इन इक्वेशन 1। ये सब लिखते जाना, कहते गधे की तरह वहां बैठे मत रहना कि कोई स्टेटमेंट नहीं डाला। स्टेटमेंट नहीं डालोगे तो नंबर कट जाएंगे और फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे, फिर कहोगे टीचर को गाली दोगे कि पता नहीं कैसा टीचर, हम तो सब करके आए थे, सब करके आए थे, टीचर ने मार्क्स काट लिए, टीचर की तुमसे ही दुश्मनी थी। टीचर की दुश्मनी नहीं होती है बेटा, लिखना सीखो। समझ में आ रहा है? तो x इज इक्वल टू क्या होता है, 26 प्लस 13। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 39। देखो ये 3 टाइम्स भी है और दोनों का डिफरेंस 26 भी आ जाएगा। ये समझ में आ गया? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छे खासे क्वेश्चन लेके आया बेटा तुम्हारे लिए। एक छूट गया, ये वाला। हाँ ये देखो, इसमें लिखा है द सेमी पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन 36 मीटर whose length is 4 मीटर more than its breadth, find the dimension of the garden। देखो बेटा, डायमेंशन अगर है, मान लो लेंथ इसकी है L, एक गार्डन है जहां तुम घूमने जाते हो, है कि नहीं? रुक जा यार, ऐसा गार्डन कहाँ होता है, ऐसा होता है, ये देखो, आप बना गार्डन, इसकी लेंथ मान लो L है। पहले कहा है लेंथ जो है ब्रेथ से, सॉरी, तो फिर ब्रेथ माननी पड़ेगी, जो पहले से नहीं पता है हम वो चीज मानते हैं। ब्रेथ से ज्यादा है, इसका मतलब ब्रेथ अगर पता हो तो हमें लेंथ पता चल जाएगी। ब्रेथ को मान लो x, तो लेंथ हमारी क्या हो जाएगी, x प्लस 4, क्योंकि 4 मीटर मोर देन है ना। 4 मीटर मोर देन का मतलब 4 मीटर ज्यादा है, किससे, ब्रेथ से, क्या, लेंथ। सेमी पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। अब सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है बेटा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2l प्लस b, सम ऑफ ऑल साइड्स। दो बार लेंथ आती है, दो बार ब्रेथ, तो 2l प्लस 2b, 2 कॉमन लोगे तो 2l प्लस b बनेगा। साल भर पढ़ो और आता कुछ नहीं है, फिर देखो वन शॉट है। तो 2 सेमी पेरीमीटर है। अब सेमी पेरीमीटर को क्या करोगे, 2 से डिवाइड करो, तो इसको भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 2 से डिवाइड करोगे ये कट जाएगा, l प्लस b आ जाएगा। वो दिया गया था 36, दिया गया ना 36, तो 36 इज इक्वल टू लेंथ क्या है अपनी, x प्लस 4, विड्थ क्या है अपनी, x है, तो x और x मिलके क्या बनाएगा, बातें करेंगे, कुछ नहीं बनाएंगे भाई। 2x हो गया इज इक्वल टू, 4 को यहाँ भेज दो, 36 के पास में प्लस था, माइनस हो जाएगा, 36 माइनस 4 क्या बचेगा, 32, तो 32 लिख दो। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 से डिवाइड कराओगे तो 16 आ गया। अगर ब्रेथ हमारी क्या मानी थी, 16, अगर ये 16 आ गई तो x प्लस 4 कितना हो जाएगा, 16 और 4 20 हो जाएगा। लो हो गई डायमेंशन। लेंथ हमारी क्या हो जाएगी, x प्लस 4 थी, वो क्या हो गई 20। तो ये बात समझ में आ गई। सेमी पेरीमीटर दिया, पेरीमीटर का फॉर्मूला 2l प्लस बी होता है। सेमी पेरीमीटर मतलब आधा, सेमी पेरीमीटर मतलब आधा। पता ही नहीं है कुछ भी तुम लोगों को, आधा कर दिया, आधा कर दो, फिर ये आ गया 36, सेमी पेरीमीटर 36 दिया गया, l प्लस बी दिया गया। l की वैल्यू 4 मीटर ज्यादा थी, किससे, ब्रेथ से, तो ब्रेथ मानी थी हमने x, l हो गया x प्लस 4, x और x मिलके 2x हो गया, 4 को इधर भेज दिया 32 हो गया, x की वैल्यू 16, खत्म, टाटा बाय बाय। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो 10 पे क्या है, द लार्ज ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स है एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18, फाइंड द एंगल्स। देखो कॉम्प्लीमेंट्री होता है 90 डिग्री वाला, सप्लीमेंट्री होता है एक, तो दो एंगल होंगे भाई। मान लो कि दो एंगल हैं, एक x डिग्री है और एक है y डिग्री। मान लो ये बड़ा है, तो बड़ा वाला एंगल जो है छोटे वाले एंगल से 18 मीटर, 18 डिग्री ज्यादा है, सॉरी, तो बड़ा एंगल ये मान लेते हैं, लार्ज एंगल ये हो गया, ये ज्यादा है छोटे वाले से, कितना, 18, तो हम छोटे वाले में जोड़ दें 18 डिग्री, तो बराबर नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे बराबर, कहो हाँ, हो गए बराबर। तो एक ये बन गया। कह रहा है कि ऐसे दो एंगल होते हैं जिनका सम क्या, सप्लीमेंट्री क्या होता है भाई, 180 होता है, तो x डिग्री प्लस y डिग्री बराबर क्या, 180 डिग्री। x की वैल्यू y डिग्री प्लस 18 डिग्री प्लस y डिग्री बराबर क्या, 180 डिग्री। ये y और y मिलके 2y, 18 को उधर भेज दोगे तो क्या आ जाएगा, अगर हम 20 घटाते तो 160 आता, तो ये 162 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 162 डिग्री। तो y इज इक्वल टू 2 से डिवाइड कर, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। y अगर 81 है
तो x कितना हो जाएगा, इसको यहां वैल्यू पुट करोगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 81 डिग्री प्लस 18 डिग्री। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 और 9 99 डिग्री। दोनों को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 180 आ जाएगा। खत्म बात, दोनों को जोड़ के। और ये देखो बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, ये इससे 18 डिग्री ज्यादा है। खत्म बात। समझ आ गया भाई? बोलो समझ आ गया ना मेरे लाल? ना समझ आए तो दोबारा पूछ लेना बबुआ, लेकिन आएगा समझ में। देखोगे दोबारा तो फिर समझ आ जाएगा। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। फिर वही यार, यूनिक सॉल्यूशन वाला अभी बताया था। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, a1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। समझ में आया? तो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 होगा। तो भैया इसमें a1 क्या है 4 है, a2 क्या है 2 है, इज नॉट इक्वल्स टू b1 क्या है 4 p है, b2 क्या है 2 है। तो 2 2s आर 4 और ये इधर लाओगे तो p इज नॉट इक्वल्स टू 4। 2 2 जा 4 होता है ना, तो p की वैल्यू 4 नहीं हो सकती। p की वैल्यू क्या नहीं हो सकती 4 नहीं हो सकती है। बाकी कुछ भी रखोगे सब में यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। समझ आई बात? तो सिंपल सा सवाल था, लगा चुके हो ऐसा यार। टू ट्रैक्स आर रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन दिस एंड दिस। ट्रैक मतलब रास्ता, दो इक्वेशन से दिखाया गया। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन ग्राफिकली। अब ये ग्राफ पेपर पे क्या करना है देखो, ये भी मैं बता ही देता हूँ। ग्राफ पेपर पे क्या करना होता है, जैसे ये रखना है, यहाँ पे दो इक्वेशन दी गई है, तो ऐसा x और ऐसा y बना लेना। ठीक, पॉइंट रिप्रेजेंट करने आते होंगे, इतना तो हम तुम लोगों से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। x की वैल्यू कुछ भी रखोगे y आता जाएगा। x की वैल्यू 0 रख दो तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। जब सॉल्व करोगे तो ये 0 हो जाएगा, 4 उधर होगा तो 2 2 जा 4। x की वैल्यू 1 रख दो, 1 रखोगे तो 4 वहां भेजोगे, एक भेजोगे माइनस में जाएगा, 4 से 1 गया 3, 3/2 हो जाएगा। जब ये 1 रखोगे तो ये 3/2 हो जाएगा। ऐसे ही इसकी वैल्यू -1 रख लो, जब इसको उधर भेजोगे तो 4 हो जाएगा, -1 रखोगे तो 5 जाएगा प्लस में, 5/2 हो जाएगा। तो -1 रखोगे तो 5/2 हो जाएगा। अब जैसे ग्राफ है 3/2 को 1.5, 0,2, तो 0 ये रहेगा, 1 और 2 ये हो जाएगा। 1 है, 1 ये रहेगा और ये 1.5 रहेगा। तो 0,2 तो पहला ये पॉइंट हो गया और 1.5 कहाँ हो जाएगा, ये 1,1 ये हो जाएगा। ऐसे ही जब -1 रखा हमने तो -1 ये हो जाएगा x पर और 5 का 2.5 पे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 2 और ये 2.5 यहाँ पे हो जाएगा बीच में कहीं, तो 2.5 यहाँ आ जाएगा। देखो जब इनको मिलाओगे ना तो ऐसे एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ऐसे ही यही काम दूसरी इक्वेशन के लिए करना हो सकता है, वो कैसे भी बन जाएगी। वो भी दूसरी इक्वेशन ऐसे 2 3 पॉइंट निकाल के, मान लो ऐसे गई तो उसको ऐसा बना देना, लो ग्राफ बन गया। कुछ नहीं, ग्राफ मिलेगा वहां पे सिंपल सा x की वैल्यू बदल बदल के रखते जाना, सॉल्व करते जाना y के लिए, फिर उन पॉइंट को ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर लेना, उनको मिलाते हुए एक लाइन सिंपल सी खींच देनी है, बस हो गया ग्राफ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलो। ये होता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट मैनी। देखो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए सेम चीज है, अभी बता चुका हूं पहले। कौन सी कंसिस्टेंट वाली, कौन सी कंडीशन रखोगे, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तीनों बराबर होंगे, वैल्यू रखना, k की वैल्यू के लिए सॉल्व कर देना। जैसे ये आएगा k अपॉन 12 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन k इज नॉट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस k माइनस 3, नीचे हो जाएगा माइनस k। ये और ये कैंसिल आउट कर दो, पहले इनको सॉल्व कर लेना। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36, k की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस 6। ठीक, इन दोनों को सॉल्व कर लेना ऐसे ही कुल मिला के। तो ये हो जाएगा 3k इज इक्वल्स टू k स्क्वायर माइनस 3k। ये क्या हो जाएगा, उधर ले जाओ तो k स्क्वायर माइनस 6k 3 3 6 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ k कॉमन ले लेना, k माइनस 6 आ जाएगा बराबर 0। तो एक k की वैल्यू यहाँ से आएगी 0, एक k की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 और एक k की वैल्यू आ जाएगी 6। तो यहाँ पर भी 6 आ रहा है, यहाँ पर भी 6 आ रहा है, जो दोनों में कॉमन आती है उसी वही वैल्यू लेट मानेंगे। ठीक है, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी
6 आ जाएगी, उसके लिए इनफाइनाइट। कंडीशन याद रखना बेटा, कंडीशन बहुत क्वेश्चन आते हैं, कंडीशन हमेशा याद रखोगे। अगर कंडीशन याद रखोगे तो अच्छा कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे, ये जान लो। ठीक है, 14 नंबर क्या कह रहा है? अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड 1/4 व्हेन 8 इज एडेड इनटू द डिनोमिनेटर, फाइंड द फ्रैक्शन। देखो बेटा, जब भी क्या आए ऐसा क्वेश्चन आए तो लेट कर लो। सबसे पहले क्या लेट कर लो? लेट फ्रैक्शन। लेट फ्रैक्शन, क्या फ्रैक्शन हो जाएगा? x अपॉन वाई। ये होता है न्यूमरेटर, इसको बोलते हैं हिंदी में अंश, है ना, न्यूमरेटर। ये होता है डिनोमिनेटर। क्या होता है? डिनोमिनेटर। तो भाई अब ध्यान दो, कह रहा है फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, मतलब 1/3 हो जाएगा कब? जब एक घटाया जाएगा, सब्ट्रैक्ट किया जाए, कहां से? न्यूमरेटर से। तो न्यूमरेटर से घटा दो तो x माइनस 1 कर दो, नीचे कुछ नहीं किया जा रहा है, वो क्या हो गया? 1/3। और दूसरा कह रहा है कि अगर when 8 is added into the denominator, अब न्यूमरेटर में कुछ नहीं करना है, डिनोमिनेटर में ऐड कर दो 8, तो ये फ्रैक्शन क्या बन जा रहा है? 1/4। इसको क्या करोगे? सॉल्व कर दो। इसको सॉल्व करोगे तो 3x, क्योंकि 3 की मल्टीप्लाई यहां जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई x से भी होगी, 3 की -1 से भी होगी, y इधर आ जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। तो इक्वेशन ये बनेगी, y यहां ले आओ, 3 उधर भेजो, तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ये पहली इक्वेशन बन गई। ऐसे इसको भी सॉल्व कर लो तो क्या आ जाएगा? 4x क्रॉस मल्टीप्लाई इज इक्वल टू y प्लस 8। वाई इधर ले आओ तो 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। ये दूसरी इक्वेशन हो गई। देखो भैया, एलिमिनेशन हम वो सॉरी सब्स्टिट्यूशन हम सिखा चुके हैं, एलिमिनेशन यहां सिखाने जा रहा हूं। ध्यान से देखना बेटा, एलिमिनेशन मेथड कुछ नहीं, बहुत आसान है और सबसे बेहतर। क्या होता है कि दो चीजें होती हैं, ध्यान रखना बेटा। दो वेरिएबल है तो हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल को हटाना है। हटाना है मतलब जोड़ेंगे या घटाएंगे। एलिमिनेशन, एलिमिनेट करेंगे मतलब x के, या तो x के कोफिशिएंट को बराबर कर लेंगे और या फिर y के कोफिशिएंट को बराबर कर लेंगे। तो हम सबसे पहले दो इक्वेशन में यही चेक करते हैं किसके पास कितने क्या क्या वेरिएबल है। अगर x को देखो तो यहाँ x के पास 3 वेरिएबल है, यहाँ x के पास 4 है। वहां पर इधर y के पास कुछ नहीं 1 है, इधर भी y के पास कुछ नहीं 1 है। इसका मतलब हम y वाला ले लें, क्योंकि उसमें कुछ जोड़ना घटाना तो पड़ेगा नहीं, मल्टीप्लाई भी नहीं कराना पड़ेगा। अगर ऐसा कुछ होता कि y के पास भी होता तो हम ये मानते हैं कि उसमें क्या हो जाना है कि जिसमें आसान पड़े, जैसे कि छोटे छोटे वेरिएबल, बड़े वाले वेरिएबल फिर नहीं लेंगे। मान लो इसके पास 7 होता है, इसके पास 9 होता है, तो हमें वो मुश्किल पड़ता है ना थोड़ा सा, तो हम क्या करते हैं, छोटे वेरिएबल, लेस नंबर वाले, वो देखते। अब इसमें क्या करना है, जब बराबर करना होता है तो हम क्या करते हैं, जो दूसरी इस इक्वेशन में 4 है वो इसकी मल्टीप्लाई हम इस इक्वेशन में करा देते हैं, और इसके पास 3 है तो 3 की मल्टीप्लाई हम इस इक्वेशन में करा देते हैं, तो ये दोनों बराबर हो जाते हैं। बाकी कुछ भी होने दो, हो जाए, लेकिन ये दोनों तो बराबर हो जाते हैं ना। जैसे कि अभी ये बराबर, अब इतना बराबर कर लिया। बराबर करने के बाद हम चेक करते हैं कि दोनों जिनको बराबर किया है उनके पास साइन कौन से है, अपोजिट साइन है कि सेम साइन है। अगर सेम साइन होते जिनको बराबर किया है तो हम सब्ट्रैक्ट करते, अगर सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट करते, अगर अपोजिट साइन है तो क्या करते, ऐड करते। सेम, एस फॉर सेम, एस फॉर सब्ट्रैक्ट। ठीक। अब देखो यहां पर सेम साइन है, इनके पास पहले से कोफिशिएंट बराबर है तो हमें कोफिशिएंट बराबर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनके पास पहले से कोफिशिएंट बराबर है और साइन भी सेम है। अगर सेम साइन होता है तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहां लगाया, यहां लगाया, ये देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाएगा। अब हम बीच वाला साइन नेग्लेक्ट कर देते हैं, ये प्लस माइनस का कैंसल आउट हो गया, ये माइनस होगा, माइनस का x हो जाएगा, ये माइनस का 5 आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसल आउट हो गया, x की वैल्यू 5 आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई, 5। अब ये वैल्यू कहीं भी उठा के, चाहे इस इक्वेशन में रखो चाहे इस इक्वेशन में रखो, आंसर y का वैल्यू सेम आएगा। अब हम देखो उसमें रखेंगे जिसमें हमको कम मेहनत करनी पड़ेगी, तो पुट इन इक्वेशन 1, तो 1 में रख दो यहाँ पर। तो 3 इंटू एक्स करोगे तो क्या आ जाएगा, 15। क्या आ जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू 3। इट इंप्लाइज 3 इधर ले आओ, वाई इधर ले आओ, तो वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 से 3 माइनस करेगा तो 12 आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू 5 आ गई और वाई की वैल्यू 12 आ गई। ये एक ऐसा फ्रैक्शन था, तो हमारा फ्रैक्शन जो बनेगा क्या हो जाएगा, 5/12, ये फ्रैक्शन बनेगा। तो ये सारी कंडीशंस को फॉलो करेगा। ये बात समझ में आ रही है? चलो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो आज, हाँ ये देख लेते हैं एक और क्वेश्चन भैया, बहुत इंपॉर्टेंट।
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिजिट वाला, फ्रैक्शन वाला, मोटर बोट वाला। जितना बता रहे हैं एकदम से कायदे से समझ लो इसको, एक बार समझ नहीं तो 10 बार समझना। नहीं समझ आता है फिर भी तो कमेंट करना, फिर समझा दूंगा, लेकिन पढ़ के जरूर जाना। 6 नंबर लेके आएगा, ये बात मान लो। डिजिट वाला नंबर लिखा है, सम ऑफ टू नंबर्स इन फर्स्ट नंबर इज मेड बाय 2 डिजिट and the second number is made by interchanging the digits of first number is 66। कह रहा है दो नंबर का सम, जिसमें से पहला एक नंबर है, दूसरा जो है उनका इंटरचेंज करके बना हुआ है, और उनका सम क्या है 66 है। इफ द डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स, देखो पहली बात तो हम नंबर क्या मानेंगे, तो लेट द नंबर, जब भी कभी 2 डिजिट का नंबर आ जाए भाई साहब, 2 डिजिट का नंबर आ जाए तो उसको हमेशा यही लेट करना है 10x प्लस वाई। ऐसा इसलिए लेट करते हैं, मान लो एक 2 डिजिट का नंबर है 52, 52 को हम ये लिख सकते हैं 50 प्लस 2। इस 50 को हम ये लिख सकते हैं 10 इंटू, इस 50 को क्या लिख सकते हैं हम 10 इंटू 5 प्लस 2, तो 10 इंटू 10 डिजिट और ये यूनिट डिजिट। इसलिए कोई भी नंबर होता है उसको हम ऐसा एक्सप्रेस करते हैं 10x प्लस वाई। हालांकि हमें डिजिट नहीं पता इसलिए हमने ये लेट किया x और y। अब कह रहा है ये पहले डिजिट है, तो एक पहला नंबर बन गया ये, दूसरा नंबर कह रहा है वो जब इंटरचेंजिंग द डिजिट, डिजिट बदल दो, डिजिट बदलोगे तो ये 2 और 5 बाद में आ जाएगा, तो 10 के साथ y आ जाएगा और ये x आ जाएगा। अब कह रहा है कि इन दोनों का सम कितना है 66, तो दोनों को जोड़ दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, जोड़ना। क्या जोड़ोगे 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस x इज इक्वल टू 66। जोड़ दो जोड़ दो जोड़ दो बेटा, 10 के साथ ये x x x है, तो 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 66। तो 11 ले लो कॉमन, x प्लस वाई कॉमन तब मिलता है जब दोनों के पास होता है। 11 को नीचे ले जाओगे तो ये आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो गया 6। लेकिन मजा तो अब है, अगली कंडीशन क्या कह रहा है, द डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज 2। तो दोनों की डिजिट का डिफरेंस x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है भैया। इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, फिर से लगाएंगे एलिमिनेशन, फिर से लगाएंगे एलिमिनेशन। क्या करेंगे भैया, x और y इसमें दोनों के कोफिशिएंट बराबर है, लेकिन एक y के पास प्लस, यहाँ माइनस है। हमने कहा था अपोजिट साइन, प्लस करेंगे अपोजिट साइन, ऐड करते हैं अपोजिट ऐड, सब सेम साइन सब्ट्रैक्ट, सेम साइन सब्ट्रैक्ट, अपोजिट साइन ऐड, ऐड कर दो। ऑन एडिंग क्या 1 एंड 2, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ऐड करोगे ऐड करोगे ऐड करोगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बाबू। क्या हो जाएगा माइनस, तो ये कैंसिल आउट, बीच वाला नेग्लेक्ट कर देंगे, x और x 2x, 6 और 2 8, x बराबर 4। क्यों, क्योंकि 2 से 8 को डिवाइड कर देंगे तो x बराबर 4 हो गया। x की वैल्यू 4 आ गई, चाहे 1 में रखो चाहे 2 में रखो। छेनू आएगा तो बता देना कि x की वैल्यू चाहे 2 में रखो चाहे 1 में रखो, आंसर आना है सेम। तो पुट कर लो कहीं भी बबुआ, जहां तुमको इजी लगे। इन इक्वेशन 1, तो 1 में पुट करो, क्या होगा x की वैल्यू 4 प्लस y इज इक्वल टू 6, तो y की वैल्यू 2। x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2 आ गई, तो यहां क्या लिख दोगे नंबर एज, नंबर क्या हो जाएगा हमारा, नंबर हो जाएगा हमारा 10 इंटू 4 प्लस 2, 10 चौके 40 प्लस 2 बराबर 42, मतलब 42 इज द आंसर। तो भैया ये नंबर आएगा, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा एकदम सेम टू सेम, पढ़ लेना, चाहे डिजिट भले ही अलग हो लेकिन गिरेगा जरूर क्वेश्चन ये पेपर में तुम्हारे भाई साहब। तो अब कितने क्वेश्चंस बचे हैं हमारे पास, 15 तुम्हारे लिए लेके आए थे यार हम, 25 क्वेश्चन हैं। कोई नहीं, आज की क्लास में इतना करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे करेंगे, इसी पीडीएफ पे अगले आगे बढ़ेंगे। लेकिन अभी मौका है ना, तो अभी कर लो भैया तैयारी अच्छे से। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसी के ही वो करेंगे। आज के लिए इतना रखते हैं, ओके।
आज की क्लास के लिए इतना ही। बहुत मेहनत से पढ़ना, इनको ज़रूर अच्छे से कर लेना, रिवाइज़ कर लेना, ना समझ आए कमेंट में पूछ लेना फिर से। आई होप कि आसानी से समझाया, समझ आ ही गया होगा, बट मेहनत करना आपका काम है। साथ में हम गाइड करने के लिए हैं हमेशा। तो अच्छे से पढ़ाई करना, ख़याल रखना। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ जो आपके बोर्ड में आपको हेल्प करेंगे। ओके, थैंक यू।